ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ क्या होगा आप नहीं बता सकते। रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद हमारे साथ क्या होगा हम नहीं बता सकते। एक प्लान आपके और हमारे पास ज़रूर है कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन क्या 100% श्योर हैं कि वही हम करके रहेंगे। पुरखे कहते थे कौन जाने कब क्या हो जाए, बाबा बता के गए हैं होई सोई जो राम रचि राखा। लेकिन जो नास्तिक हैं, जो इसमें मानते नहीं, उनका क्या? उनके लिए ऐसी कोई चौपाई तो है नहीं। वो कहते हैं कि दुनिया है अनप्रिडिक्टेबल और लाइफ में है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वैचारिक स्तर पर आस्तिक और नास्तिक दो अलग अलग ध्रुव हैं ना, एकदम विरोधी, विलोम, बेमेल धाराएं। लेकिन फिर बात ये भी है कि बैर कराते विचार से चार मेल कराता सोशल मीडिया पर दोनों धड़े हैं। और उस दुनिया को लेकर अगर चौपाई लिखी जाए तो सब सहमत होंगे शायद इससे, तुलसीदास से माफ़ी के साथ। होई सोई जो अलगोरिदम रची राखा। लगा लीजिए महंगा कैमरा, भारी भरकम लाइट, सेट और तमाम चीज़ें, लेकिन इतने के बाद भी दावे से आप नहीं बता सकते कि आपका बनाया कंटेंट व्यूज़ देगा या नहीं। हमें भी नहीं पता ये वीडियो कितना चलेगा। सटीकता से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कंटेंट को। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने दफ्तर जाते हुए या कहीं घूमने जाते हुए ऑटो में बैठे तैयार वैयार हो जाए, फ़ोटो क्लिक कर ले या कि छोटा सा एक वीडियो ही बना ले, सेल्फी वीडियो, और रास्ते में जाते हुए सोशल मीडिया पर चिपका दे और फिर उस सेल्फी वीडियो पर ही 100 मिलियन व्यूज़ गिर पड़े। ऐसा वीडियो जिसमें कोई साउंड भी नहीं। ऐसा ही हो गया है। एक लड़की ने एक्स पर सिर्फ 2 सेकंड का एक सेल्फी वीडियो डाला, सिर्फ 2 सेकंड, जिसमें वो ना कुछ बोल रही है ना ही कोई दूसरी आवाज़ हो रही है, लेकिन इस वीडियो ने पूरा एल्गोरिदम हिला दिया। सोशल मीडिया की भाषा में आप कह लें तो ये वीडियो ऐसा फटा है कि देखने वाले हैरान हैं। इस पर खबरें बन रही है, हमने ये वीडियो बनाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी ने इस एक वीडियो के लिए लड़की को कितना पैसा दिया होगा या वो देगी, है ना, अगर अकाउंट मोनेटाइज होगा तो। बीते एक महीने में ये दूसरा पॉपुलर केस है जिसमें वायरलिटी का अगला पड़ाव क्राइम बन गया। भद्दा, अश्लील और डरा देने वाला क्राइम। 2 सेकंड के सेल्फी वीडियो से वायरल हुई लड़की के केस में बात यहाँ तक पहुँची कि उसे अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। इंस्टा पर भी उससे यही परेशानी हुई क्योंकि उसकी वीडियो से तस्वीरें निकाली गई, फिर AI पिक्चर्स बनाई गई। ये हमने जैसे बताया दूसरा केस है। पहले केस में यही पैटर्न फॉलो होते देखा एक्ट्रेस और सिंगर गिरिजा ओ के साथ। उनके एक इंटरव्यू की क्लिप पहले से वायरल चल रही है अभी, फिर ट्रेंड बना, फिर उनकी तस्वीरें निकाली गई और जल्दी इसमें AI की एंट्री हो गई, उनकी तस्वीरें बनाई गई। कई अश्लील तस्वीरें भी थी, है ना, होलसम तस्वीरें जो नहीं थी। कौन कर रहे थे लोग? वही जो अब इस ताक में है कि कौन और वायरल होता है उससे हम ऑरा फार्मिंग कर लें, अपनी व्यूज़ फार्मिंग कर लें। नमस्ते, मैं हूं निखिल, आप खबर गांव देख रहे हैं। इस वीडियो में 2 लोगों पर, 2 मामलों पर और एक पैटर्न पर बात करेंगे। पहले एक्स पर हुई वायरल उस लड़की की बात और फिर गिरजा ओक वाले केस पे आएंगे। अंत में उस एक पैटर्न को समझने और समझाने की भी कोशिश करेंगे जो इन दोनों ही मामलों में दिखता है और क्यों इस पैटर्न को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। पहले हम दूसरे केस की बात करेंगे। 2 नवंबर की तारीख थी। हर दिन की तरह उस दिन भी लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। कोई लिख रहा था, कोई पिक्चर लगा रहा था, कोई वीडियो पोस्ट कर रहा था। इन सब के बीच शाम 7:46 पर बडवाइजर नाम के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट आया। बडवाइजर नाम के अकाउंट के प्रोफाइल फोटो में एक बिल्ली दिखती है। तो पोस्ट होता है एक वीडियो का ड्यूरेशन सिर्फ 2 सेकंड, यानी जितने में किसी की पलक ही झपकती है उतने ही 2 सेकंड का वीडियो, साथ में कैप्शन मेकअप एट टुडे। अब वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि ऑटो में लड़की बैठी है और लड़की के सिर पर एक बंडाना दिख रहा है, बाल खुले हुए हैं। वीडियो पोस्ट हुआ। आम दिनों में किसी को ये वीडियो आप दिखाकर अगर पूछ लोगे कि कितने व्यूज़ आएंगे तो सामने वाला गेस कर नहीं पाएगा, लेकिन ये वीडियो फटा। इसके व्यूज़ 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से 10 लाख, फिर 1 करोड़ तक पहुँचे। लेकिन ये रुका यहाँ भी नहीं, 10 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं, 100 मिलियन से भी ज़्यादा। खूब सारे कमेंट्स, रीपोस्ट, कोट करते हुए फिर रीपोस्ट। कुछ लोग ये पता लगाने में जुट गए कि ऐसा क्या है इस वीडियो में जिसने पूरा एल्गोरिदम ही हिला दिया। कुछ उसके ज़रिए अपनी रीच और पे आउट बढ़ाने की फिराक में है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र ने एक्स पर लिखा कि ये पोस्ट मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए टेस्ट केस है, इसे मैनेजमेंट क्लास में पढ़ाया जाएगा। 100 मिलियन व्यू। रीज़न क्या है? कोई रीज़न नहीं है। एक बेहद नॉर्मल वीडियो जो ग्लोबली ट्रेंड करता है, इंडिया से ओरिजिनेट होता है, वजह किसी को समझ आती नहीं है। इस बीच लोगों ने लड़की की प्रोफाइल में ताक झांक शुरू की, बायो पढ़ा, 365 पार्टी गर्ल नॉट फ्रॉम दिल्ली, इतना लिखा था। द जगरनॉट ने लड़की से बातचीत की। रिपोर्ट से पता चलता है कि उसका नाम प्रियांगा है।
हमको लगा प्रियंका, लेकिन आकाश ने बताया कि प्रियंका ही है। प्रियंका ने कहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लाइक्स की उम्मीद थी, लेकिन अभी कंट्रोल से बाहर है। जिस वीडियो पर प्रियंका को 1000 से ज़्यादा लाइक्स की उम्मीद नहीं थी, लगभग उतनी, उस पर 1.25 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिले हैं। हालांकि उन्हें बार बार इंटरनेट पर खुद को देखना परेशान भी कर रहा है। वो कहती हैं, मैं बार बार अपना चेहरा देखकर थक चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझ में कंटेंट बनाने की क्षमता है भी या नहीं। इस बयान से समझ में आता है कि अचानक इतने व्यूज़ ने शायद उन्हें थोड़ा नर्वस भी किया है, एक डाउट क्रिएट किया है। लेकिन 23 नवंबर को जो उन्होंने ट्वीट किया वो इस ट्रेंड को लेकर चेताना वाला। प्रियंका लिखती हैं कि कुछ समय के लिए ये मेरा आखिरी ट्वीट होगा। मेरी बहुत सारी AI पिक्चर्स और वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसके लिए मैंने मंजूरी नहीं दी है। ये सब कंटेंट मेरे नियर एंड डियर वंस तक पहुंच रहा है और इसने मुझ पर बहुत बुरा असर डाला है। प्लीज़ AI एप्लीकेशन को असली लोगों की तस्वीरें देना बंद कीजिए, इसके असल ज़िंदगी में बुरे नतीजे हो सकते हैं। AI प्लेटफॉर्म पर कुछ भी अपलोड करने से पहले कृपया हमारी सहमति मांगिए। इसके बाद उसने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया X पर। यानी प्रियंका के साथ वही हुआ जो पहले आलिया भट्ट जैसे एक्ट्रेसेस के साथ हो चुका है, रश्मिका मंदाना के साथ हो चुका है, बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने वाली सिंगर मैथिली ठाकुर के साथ हो चुका है, या फिर एक्ट्रेस गिरिजा ओक के साथ हो चुका है। क्या इन सब की तस्वीरें AI के ज़रिए बिगाड़ी गई, अश्लील वीडियोस बनाए गए और सोशल मीडिया पर इन्हें सर्कुलेट भी किया गया। गिरिजा ओक का एग्जाम्पल लीजिए, हिंदी और मराठी फिल्मों में एक्टिंग करती हैं। शाहरुख खान की जवान फिल्म में उन्होंने काम किया था। हाल ही में उन्होंने दी ललन टॉप पर एक इंटरव्यू सीरीज़ में हिस्सा लिया। इंटरव्यू के दौरान वो अपने एक टीचर का किस्सा बताती है कि एक टीचर ने क्लास में पूछा कि बेब्स क्या होता है। सारे बच्चे हैरान कि सर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि वो वेव्स पूछ रहे हैं, तरंगों की बात कर रहे हैं, लेकिन डिक्शन की वजह से बेब्स सुनाई दे रहा था उनके। तो ये क्लिप कटा, सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, वीडियो वायरल हो गया और साथ साथ में गिरिजा ओक भी। वीडियो के बाद उनकी तस्वीरें शेयर हुई सोशल मीडिया पर, उन्हें न्यू नेशनल क्रश लिख दिया गया और फिर क्या हो सकता था, वही AI का चक्कर। AI के जरिए उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ हुई। हालत ये हो गई कि गिरजा ने एक लंबा वीडियो बनाकर फिर इंस्टा पे अपलोड किया जिसमें वो कहती हैं, मेरे परिचित परिवार वाले दोस्त मुझे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट्स, इमेजेस भेजते रहते हैं, मीम्स भी भेजते हैं, कुछ कुछ बहुत क्रिएटिव और बहुत फ़नी है। लेकिन इनमें से कुछ इमेजेस, कुछ पोस्ट्स बहुत अश्लील भी है। AI को यूज़ करके मेरे फ़ोटोज़ को मॉर्फ किया जा रहा है, उन्हें पोस्ट किया जा रहा है। मेरा एक 12 साल का बेटा है। आज वो सोशल मीडिया यूज़र नहीं है, लेकिन कुछ साल बाद वो सोशल मीडिया पर होगा। ये जो AI को यूज़ करके औरतों के, मर्दों के भी फ़ोटोज़ को एडिट किया जाता है, मॉर्फ किया जाता है, उन्हें अश्लील बना दिया जाता है। ये फ़ोटोज़ आज या कल में सिर्फ दिखेंगी, लेकिन ये हमेशा के लिए इंटरनेट पर रहेंगी। कल जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो शायद वो ऐसी एक इमेज देखे। मुझे ये सोचकर डर लगता है कि उस वक्त उसे कैसा लगेगा। शोबिस का जो इकोसिस्टम है आप समझते ही हैं, हम भी इस गेम में हैं, ट्रेंड और डिस्कशन से चलता है ना। लोग आपके बारे में सोशल मीडिया पर कितनी बात कर रहे हैं, इससे बिजनेस पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या बात कर रहे हैं उससे निजी ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है। गिरजा शोबिस का हिस्सा है। चर्चा की क्वांटिटी उन्हें शायद फिल्में दिला दे, फेम दिला दे, लेकिन चर्चा की क्वालिटी उन्हें चिंता में डाल सकती है, डाल भी रही है, उन पर फ़र्क पड़ रहा है। चिंताएं मैथिली ठाकुर की भी बड़ी होंगी। 25 साल की मैथिली बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी, बीजेपी के टिकट पर विधायक चुन भी ली गई। पेशे से वो सिंगर हैं ही, आप जानते हैं, अब नेता हो गई हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से लेकर रिजल्ट आने तक उनकी खूब चर्चा हुई, उनके बयानों की बात हुई, वो चुनाव जीत गई, विधायक बन गई। इसके बाद इनकी भी तस्वीरों को मॉर्फ करके AI वीडियोस बनाए गए जिनमें से कई बहुत अश्लील थे। कौन लोग कर रहे थे ये? अनाम लोग हैं, है ना। इनकी अपनी शक्ल नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इनको X पर पे आउट्स मिलते हैं। किसी को डिमीन करने के साथ व्यूज़ का जो चस्का इनको लगा है वो कितना ख़तरनाक है, इन्हें अभी रियलाइज़ हो नहीं रहा है। AI का एक्सेस और उसका इस्तेमाल धीरे धीरे उस मोड़ पर जा रहा है इन लोगों की वजह से जहां ये कैंसर का रूप ले लेगा। सरकारी तौर पर IT एक्ट की धाराओं के तहत इन मामलों में कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर चैटबॉट्स की भी भरमार है। फिर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से जहां फोटो वीडियो सर्कुलेट हो जाते हैं, इनको ट्रैक करना उतना ईजी है नहीं कि किसी ने डाला और आप उस व्यक्ति तक पहुंच गए, FIR करा दी। व्यूज़ और उसके ज़रिए पैसा कमाने के नाम पर इस तरह की चीप ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन इसका शिकार हो रहे हैं दूसरे लोग।
ट्रेंड ऑब्वियसली ख़तरनाक है। अभी गिरजा और मैथिली जैसे स्टार शिकार हुए हैं, प्रियंका जैसे वायरल कंटेंट क्रिएटर्स इसकी जद में हैं। हाल अगर यही रहा तो सड़क चलती कोई भी लड़की या लड़का इसका शिकार बनेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, जिसके लिए आलेख आकाश ने तैयार किया था और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।